बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि डॉग रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका जो एरिया है वो ग्रामीण एरिया में आता है, तो वो नगर निगम के पास कैसे पहुँचें, कैसे अपने डॉग को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। सारा कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा कि डॉग रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डॉग रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जैसे ये डॉग बैन की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस दौरान जो नगर निगम है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है जो आपके स्टेट के, वो ये चेक करेंगे कि जो डॉग हैं वो कितने हैं, कितने डॉग ब्रीड ऐसे हैं जो बैन की लिस्ट में आते हैं, जो डेंजर्स हैं। ठीक है, और कितने डॉग रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि एक श्योरिटी होती है कि हाँ, इनके पास जो डॉग है वो लीगली पल रहा है। ठीक है, अब वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे डॉग की जो लीगलिटी है वो मालूम पड़ती है, ओनर की लीगलिटी मालूम पड़ती है कि ओनर और डॉग दोनों लीगल है। अब जो लोग डॉग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि वो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो डॉग को फाइटिंग के लिए यूज में लेते हैं, खून खराबे वाले काम में। तो डॉग ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, फिर वो सोसाइटी में भी अटैक करने लग जाता है। क्योंकि यदि वो डॉग को रजिस्टर्ड करवा देंगे तो नगर निगम की पूरी नज़र रहेगी उनके डॉग के ऊपर कि वो डॉग किसी गलत गतिविधियों में तो यूज में नहीं आ रहा है ना। इसलिए डॉग रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। कल को आपके पास एक प्रूफ होता है कि हमारा डॉग लीगली पल रहा है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम लोगों ने ये चीज़ें चलाई है कि डॉग ब्रीड बैन ना हो, एक हैशटैग चलाया है, हैशटैग स्टॉप डॉग ब्रीड बैन्स। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैशटैग चलाए हैं। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन कराना कि हमारा जो केस है वो मजबूत होगा कि भैया सारे जो लोग हैं जो ये डॉग रखते हैं, चाहे वो रॉट व्हीलर हो, चाहे वो डोगो अर्जेंटिनो हो, या अकीता हो, या विकेन कोर्सो हो, जो भी 23 डॉग ब्रीड बैन की लिस्ट में आते हैं उनमें कोई भी डॉग हो, वो सारे लीगली पलते हैं। उन डॉग से सोसाइटी को कोई भी खतरा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए भी डॉग रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अब डॉग रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होगा कि जब मान लीजिए लॉयर है, जो चाहे वो केसीआई का लॉयर हो या और भी जो डॉग के ग्रुप्स हैं उनके लॉयर हो, जब वो अपना केस फाइल करेंगे तो वो मेंशन कर सकते हैं कि भैया इतने सारे जो डॉग्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, और वो सारे लीगली पल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब डॉग रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। इतनी सारी बातें तो मैंने कर ली कि क्यों ज़रूरी है, अब कराना कैसे है। तो सबसे पहले तो अपने पास का जो नगर निगम है वहाँ पे जाके फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप फॉर्म भरिए। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है कि उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक आपके आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। ठीक है, आपका जो डॉग है उसका वैक्सीन कार्ड लगेगा। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डॉग रजिस्ट्रेशन अगर आप कराने जा रहे हैं उस समय ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ध्यान रखिए। अगर आपके आसपास कोई नगर निगम नहीं है, आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, कैसे आपको पे करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा डॉग का, और किस तरीके से आपके डॉग रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों सिचुएशंस में आप डॉग को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं डॉग का। और ये कराना बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना। आप लोग अवॉइड मत कर दीजिए डॉग रजिस्ट्रेशन कराना। जो क्लब है उसके पेपर भी लगेंगे, ये ध्यान रखें कि जिस क्लब से आपने लिया है, चाहे वो केसीआई हो, कैनल क्लब ऑफ इंडिया हो, कोशिश ये कीजिए कि कैनल क्लब ऑफ इंडिया के पेपर आपके पास आपके डॉग के हों, ताकि मालूम पड़े कि जिस ब्रीडर से हमने लिया है वो ब्रीडर भी लीगल है, उसने लीगल ब्रीडिंग की है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इनलीगल ब्रीडिंग होती है जिस कारण जो पपी आते हैं वो बचपन से ही एग्रेसिव आते हैं। जब हम लीगल एक ब्रीडर के पास जाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि उसे पपी की प्राइस नो डाउट हाई आती है, लेकिन उसे पपी जो होते हैं काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, घर के अंदर काफ़ी अच्छे से रहते हैं, ज़्यादा अटैकिंग केस नहीं आते। और जो 95% जो अटैकिंग केस आते हैं ना डॉग के, वो या तो स्ट्रीट डॉग के आएंगे या कोई प्योर जो ब्रीडिंग होती है ना, एकदम पूर ब्रीडिंग होती है, एकदम एकदम जैसे मान लीजिए आप कि एकदम सस्ते बच्चे आएंगे, कमज़ोर बच्चे आएंगे, एक एक फीमेल के 4-4 5-5 बार बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं। लेकिन जो एक प्योर ब्रीडिंग करते हैं, एक अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, वो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज जरूर करते हैं लेकिन वो पपी भी बहुत अच्छा देते हैं। तो इसलिए एक क्लब का पेपर भी लगेगा,
चाहे वो KCI हो या जिस क्लब से आपने लिया है उसका हो। वैक्सीन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। अगर आप जाके फॉर्म लेके और आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं तो वो करवाइए, लेकिन करवाइए ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करते रहिए, वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो पे।